और डॉक्टर मतलबी है। प्रभु दुनिया में जहाँ सब मतलबी हो गया, सब मतलबी है मेरे प्रभु, तेरे पास आया तो देख। शाम का क्यों आता है? कुछ लोगों का मन में ये है कि रविवार है ना, रविवार के दिन में सुबह गया तो शाम को क्यों जाएंगे? समझ गया? और बाइबल के अनुसार जब आपका और हमारा मन में एक प्यासानेस नहीं होगा, है ना, जब तक प्यासा नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर का गहराई चीज को नहीं जान सकता है। प्रभु को पीछे जाने के लिए हमें प्यासा होना जरूरत है। आमीन। मैंने पहले भी बताया कि जो भी लोग करता है उसमें ध्यान से करता है ना। आप एक साइंटिस्ट को देखो, है ना, जब वो लोग खोज करता है तो पूरे तन मन देकर वो लोग कोई भी चीज को खोज करता है, यानी ढूंढता है। आमीन। देखो देखो लोग चांद और मून में जा रहा है लोग ना, उसको जाने के लिए कितने सालों से, है ना, प्लान किया, कितने सालों से उसने तैयार किया, मन में प्लान किया, तैयार किया, ढूंढा। आमीन। और आज वो चांद मून में लोग जा पा रहा है। आपने देखता होगा जो साइंटिस्ट है ना, जो मेडिसिन ढूंढता है, एक पेड़ को भी कितना स्टडी करता है ये लोग, कितना पढ़ता है वो लोग, कितना उसका पीछा करता है ये लोग। आमीन। कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हो तो वो चीज को आपको पीछा करना होगा, उसे ढूंढना होगा, उसको रिचार्ज करना होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि पहले तुम स्वर्ग राज को ढूंढो तो सारे चीज तुम्हें दे दिया जाएंगे। पहले स्वर्ग राज को ढूंढो। तुम कैसे ढूंढोगे? सारे तन मन ना, सारे तन मन देकर अगर आप प्रभु के राज को ढूंढोगे तो ना तुम परमेश्वर को पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से आपको परमेश्वर को ढूंढना होगा, परमेश्वर का पीछा करना होगा। आमीन। हमारा परमेश्वर ने बाइबल में कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, तुम एक कदम मेरे और आओ तो मैं भी एक कदम तुम्हारे और आऊंगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से सब बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आज मसीही लोग जो मसीह को प्रेम करता है ना, मैंने बहुत बार बताया कि यीशु मसीह धर्म नहीं बनाता है। यीशु मसीह लोगों का जीवन को बनाता है, परिवार को बनाता है। आमीन। इसीलिए अब यीशु मसीह को धर्म जैसा मत मानिए, मानना है हालेलुया यीशु मसीह को परमेश्वर का, एक बाप और बेटी का जो रिश्ता है, एक पिता और एक बेटा का जो संबंध है, ऐसा संबंध यीशु के साथ बनाइए। हालेलुया। तब जाकर आप प्रभु के राज में प्रवेश कर पाओगे, तब आप उसको राज को ढूंढ पाओगे। मैं तू रचित सुसमाचार का 6 अध्याय 33 में इस तरह से कहता है कि तुम पहले स्वर्ग राज को ढूंढो, स्वर्ग राज को ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोगों को मैंने देखा, कितने साइंटिस्ट लोग हैं जो ढूंढते ढूंढते आधा उम्र खत्म हो गया फिर भी ढूंढने में लगा हुआ है ना। कितने लोग एक मेडिसिन ढूंढने के लिए कितना साल लगा लिया फिर भी ये लोग ढूंढ रहा है, हर चीज ढूंढ रहा है। आज कुछ लोग दुनिया में गॉड है कहां है, आज भी लोग ढूंढ रहा है, साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा लाइफ दे दिया साइंटिस्ट का, हालेलुया, ढूंढने में। यही बात मेरा यीशु मसीह भी कहता है कि आप भी परमेश्वर को ढूंढो, यीशु मसीह को ढूंढो, उसके राज को ढूंढो तो आपको गॉड मिल जाएगा। साम्स बुक में, भजन संगीता में इस प्रकार से कहता है, जब तक परमेश्वर को नहीं मिलता है तब तक उसे ढूंढो। आमीन। जब तक परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे ऊपर में नहीं आता है तब तक तुम परमेश्वर को ढूंढो। जब तक तुम कामयाब नहीं होता है तब तक तुम परमेश्वर को ढूंढो। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। थोड़ा दिन आया, थोड़ा दिन आने के बाद हम दूर चला गया, ऐसा नहीं, आपको ढूंढना जरूरी है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखिए। मैं तू रचित 6 अध्याय 33 पद में
पढ़िए। यदि तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम परमेश्वर के धर्म के खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के धर्म के खोज करो तो सारे चीज तुम्हें मिल जाएंगे। ताली बजाइए जोर से एक बार, जोर से आमीन, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। आपको हमें परमेश्वर को खोज करना होगा, ढूंढना होगा। हमारे बाइबल में बहुत ज्यादा उदाहरण दिया है। एक औरत था, एक परिवार था, उसका एक सोना का है ना एक चेन गायब हो जाने से वो तब तक ढूंढता है जब तक उसे नहीं मिल जाता है, और जब उसे मिल जाता है तब वो खुश होता है। सोना का सिक्का ना अगर किसी का गायब हो जाता है, जब तक उसे नहीं मिलता है तब तक वो बेचैन रहता है, और जब वो मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। आमीन बोलो जोर से। आपने एक चरवाहा का कहानी पढ़ा है कि उसका भेड़ बकरी था, 100 भेड़ था, एक गायब हो गया, और जब तक उसे नहीं मिला तब तक ढूंढा है। आप भी परमेश्वर को जब तक नहीं मिलता है प्रियो, आपको ढूंढते रहना होगा। आप रविवार में सिर्फ आकर 2 घंटा चर्च टाइम बिताकर आप परमेश्वर को नहीं पा सकता है। आमीन। परमेश्वर से भी रविवार दिन के लिए नहीं है, हर दिन का प्रभु है वो। आमीन बोलो जोर से। समझ में आए क्या? ये पुराना नियम में हफ्ता में एक दिन परमेश्वर उतर के आता था, लेकिन नया नियम में हर दिन का प्रभु है। वो हर दिन चाहता है हम उसका साथ आराधना करें, हर दिन उसको हम माने। आमीन। जब हम उसको साथ हर दिन नहीं मानेंगे, उसके साथ हर दिन नहीं आएंगे, उसे नहीं ढूंढेंगे, तो हमें प्रभु को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे मसीही लोग यीशु मसीह को नहीं मिलकर, उसके राज को नहीं मिलकर दुनिया छोड़ के चला गया। अगर आप भी चाहते हैं नहीं मैं भी आधा रास्ता में जाना चाहता हूं, तो आप जा सकता है। आपको पता है ना, कानान देश में इजराइल लोग इजिप्ट से निकाला है कानान देश जाने के लिए। लगभग 6 लाख लोग निकाला वहां जाने के लिए। आपको पता है जैसे ही लाल समुद्र आया, इजराइल लोगों का अंदर में एक मरमरिंग आ गया, बुरबुराने लगा है कि अब मैं यहां आके गलत कर दिया हूं, कहां है प्रभु है, क्या है। फिर लाल समुद्र 2 भाग किया, उसको पार किया, फिर उसे धूप लगने लगा है, छाया नहीं है बोल के हल्ला किया, फिर खाना नहीं है बोल के हल्ला किया, फिर पानी नहीं है बोल के हल्ला किया है ना। पूरा उसका रास्ता में बाइबल के अनुसार कोई भी खुश नहीं हुआ। मुझे लगता है वो लोग परमेश्वर का पीछे नहीं गया, वो मोसेस का बात और चमत्कार को देख के पीछे गया। और प्रभु यीशु मसीह को देख के जाने वाला, परमेश्वर को देख के जाने वाला जोशुआ और कालेब था। पहले बजाओ जोर से। ये लोग परमेश्वर के रास्ते तक, कानान देश तक पहुंच गया। आज भी हजारों लोग आएंगे यीशु का नाम लेकर, क्रिश्चियन बनेंगे, हालेलुया, मदद करने वाला होगा। लेकिन सुनिए, वो सब लोग परमेश्वर के राज ढूंढ के पाएंगे ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग जो आधा रास्ता में गायब हो रहा है। बहुत लोग, मैं लास्ट टाइम न्यूज देख रहा था, कम से कम 20 परिवार, सुन रहे हैं, 20 परिवार वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कम से कम 20 परिवार यीशु मसीह नहीं है बोलकर वो पीछे बैकस्लाइड होकर फिर वो अपना धर्म में वापस चला गया। लास्ट टाइम मैं न्यूज में देख रहा था, एक और लड़की गुवाहाटी से, वो मसीह क्रिश्चियन बन गया था। लास्ट में यीशु नहीं है, प्रभु नहीं है, सब कुछ बेकार है, ये लोग ये करता है वो करता है बोल के फिर वो क्या हो गया, अपना यीशु मसीह को छोड़कर फिर वो दूसरा धर्म में वापस चला गया। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह का कहानी अच्छा लगकर, लोगों का बात अच्छा लगकर जो प्रभु में आता है, ये लोग कभी लास्टिंग नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। दूसरा का समझाने वाला बातों को सुनकर जो इमोशन हो जाता है, जो ब्लैकमेल का हो जाता है, वो लोग यीशु के राज तक नहीं पहुंच सकता है। यीशु के राज में वो लोग पहुंच सकेंगे जो दिल से यीशु मसीह को ढूंढेंगे, दिल से उसका राज का खोज करेंगे। जोर से ताली बजाओ, आमीन। अगर मसीह लोग क्रिश्चियन बनाना था तो यीशु मसीह एक रात में ही सबको बना सकता है। हमारा हिस्ट्री गवाह है, एक सपना के द्वारा राजा को कपा दिया है। एक बड़े बड़े राजा को एक सपना रात में देकर उसको बेचैनी लेके आया है। प्रभु का जरूरत है, एक सपना का ही काफी है। एक सपना में ही सारे इंडिया को एक रात में ही प्रभु अपने और खींच के ला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
सही बोला ना? आप मोसेस का क्या बोलता है, जोसेफ का कहानी पढ़ के देखो, वो राजा एक सपना देख के बेचैन हो गया। सोल राजा को देखो, एक दुष्ट आत्मा आके उसको बेचैन करा दिया। दानियेल का समय में जो एक राजा था उसको देखो, वो सपना देख के घबरा रहा था। आमीन। परमेश्वर लोगों को हिलाने के लिए बड़ा चमत्कार का जरूरत नहीं है, उसको मारने का जरूरत नहीं है। एक रात का सपना देने से ही लोगों का चैन छीन सकता है परमेश्वर। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का लाठी और लोग और पावर यूज करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए एक सपना देना ही काफी है। लोगों का चैन छीन के ले जा सकता है। आपने देखा होगा ना, वो दानियेल के साथ में जो राजा था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने एक सपना देखा है ना, एक सोना का मूर्ति था और वो मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, टुकड़ा टुकड़ा हो गया और उसका मीनिंग कोई भी नहीं बता सका। दानियेल ने बोला, वो सोना का मूर्ति जो है ये दुनिया का राज है जो तुमने तैयार किया, जो घमंड है। टुकड़ा टुकड़ा का मतलब परमेश्वर तुम्हारा राज को खत्म कर देगा, उस पृथ्वी में परमेश्वर अपना राज को खड़ा करेगा। आमीन। समझ में आया? हेलो। तो इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये सबके लिए मैसेज है, आप परमेश्वर को दिल से ढूंढो। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढो, तब तक ढूंढो जब तक आपको नहीं मिल जाता है, तब तक पीछा करो जब तक आप उसमें बड़ापन नहीं हो जाता है। आमीन। तब जाके आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष को आप हासिल कर पाओगे। दूसरा, मसीह लोगों के जैसा आप इधर उधर मत भटको, पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कुछ भी चीज पृथ्वी में आसानी से नहीं मिलता है प्रियो, हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। सही बोला ना मैं? कोई 1 रुपया आपको फ्री में मदद करेगा? नहीं करेगा। कुछ भी चीज पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर आप महीना में सैलरी मिलता है तो काम करता है ना, आपको पूरा महीना ड्यूटी करना पड़ेगा, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जब आप कुछ करोगे नहीं तो आपको लोग पैसा कैसे देगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा है, उसके लिए भी आपको कुछ करना होगा, उसे आपको ढूंढना होगा, उसका पीछा करना होगा। आमीन। तब जाके वो आपका हर जरूरत को देगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। और आगे पढ़िए तो मैं उसको बोल के आगे अपना बढ़ेंगे। अतः कल की चिंता न करो, कल का चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। देखा, कल का चिंता मत करो, क्योंकि पहले राज को ढूंढो, तुम्हारा हर जरूरत को मिल जाएगा। आमीन। लेकिन आपका मन में क्या है? कल का चिंता ज्यादा है ना। प्रभु प्रभु बोलने से क्या खाएंगे, प्रभु प्रभु बोलने से घर को कैसे चलाएंगे, प्रभु प्रभु करने से बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, प्रभु प्रभु बोलने से, हेलो देखो ध्यान से, प्रभु प्रभु बोलने से घर कैसे चलेगा, बारह कैसे चलेगा। इसका मतलब अब अभी तक परमेश्वर को नहीं मिला है। आपको पता है आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला कौन है? जोर से बोलो, कौन है? आसमान का तारा को सृष्टि करने वाला कौन है? ऊंचा आवाज में बोलो, कौन है? पैसा बनाने वाला कौन है? धान को चावल में बदलने वाला कौन है? और उस परमेश्वर के साथ आके आप बोलता है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे जिएगा। शर्म करो। आमीन बोलो जोर से। आप पैसा से नहीं, खाना पीना से नहीं, यीशु मसीह ने कहा हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन से जिएगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन से जिएगा। ये ऐसा जो बोलता है ना लोग, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, काम नहीं होगा तो क्या होगा, तुम कैसे खाओगे, तुम्हारा करियर कैसा होगा, ये सब शैतानिक है। क्योंकि वही शैतान, जो शैतान यीशु के पास आया 40 डेज भूख में था और कहा कि पत्थर को रोटी बनाओ। क्या बोला? पत्थर को रोटी बनाओ। अगर तुम्हारा प्रभु तुम्हारा साथ है, यीशु ने कहा शैतान सुन, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, परमेश्वर के वचन से जिएगा। आपका पेट, आपका घर, आपका परिवार सिर्फ पैसा से नहीं जिएगा, परमेश्वर का दया से जियोगे, परमेश्वर का अभिषेक से जियोगे, परमेश्वर का ऑथोरिटी से जियोगे, अधिकार से। आमीन। जोर से ताली बजाओ, जोर से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। हालेलुया। साम्स में लिखा है कि धर्मी जन का घर में
परमेश्वर कभी भी किसी भाली वस्तुओं का कमी होने नहीं देगा। कुछ सुनाई दिया? धर्मी का घर में कोई भी भले वस्तुओं का कमी होने नहीं देगा। आमीन बोलो जोर से। कहीं में लिखा कि धर्मी का घर में चावल का कमी नहीं होगा, धर्मी का घर में तेल का कमी नहीं होगा। धर्मी लोगों को परमेश्वर किसी से भीख मांगने नहीं देगा। आज तक मसीही लोगों को रोड में खड़ा होकर कभी भीख मांगने वाला देखा है? देखा है? झूला पकड़ के मैं क्रिश्चियन हूं मुझे भीख दो बोल के कभी सुना है? हर धर्म में होता है, हर जाति में होता है, लेकिन यीशु मसीह में किसी ने भी आज तक आपका घर में झोला बोक के धर्म क्या बोलते भीख मांगने आया? जोर से बोलो ना, आया? कहां है विश्वास आपका? विश्वास कहां है? बाइबल में डेविड कहता है मैं जवान से बच्चा से बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे बाल पक गया, मेरा दाढ़ी पक गया है, मैंने एक चीज देखा है, जो व्यक्ति तन मन से प्रभु को मानता है वो कभी भीख नहीं मांगता है, कभी दूसरा का सामने परमेश्वर भीख मांगने का तक हालत नहीं करेगा। आमीन। ये भरोसा आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर आना ही होगा। वचन से जिएगा आप। सामने वाला को बोलो, आप सिर्फ रोटी से नहीं, सिर्फ रोटी से नहीं, सिर्फ कपड़ा से नहीं, परमेश्वर का वचन से जियोगे। विश्वास से बोलो, वचन से जियोगे। जोर से, वचन से जियोगे, वचन से जियोगे। यीशु मसीह 33 इयर्स जिया, 30 इयर्स तक जोसेफ के घर में रहा। सही बोला मैं? वो कारपेंटर का काम किया, लेबर किया, मिस्त्री किया, ना जाने क्या क्या किया, लेकिन जैसा ही वो कारपेंटर का काम छोड़ के निकाला मिनिस्ट्री के लिए, ध्यान से सुनो, 3 साल यीशु मसीह किसी से भीख मांगा? जड़ से बोला, किसी से चंदा मांगा? इतना थाउजेंड लोगों को कहां से खिलाया? एक लेबर आदमी 10-20 हजार आदमी को खिला सकता है? जोर से बोलो। यीशु मसीह का फॉलो करने वाला 30-40 हजार लोग आता था। यीशु मसीह का जो जोसेफ था वो एक मिस्त्री था, है ना, और जो यीशु मसीह उसके साथ एक कार्ड क्या बोलता है, एक लेबर जैसे काम किया। लेकिन 30 साल के बाद जब पानी से बाबा बाहर आया, वो कार्ड मिस्त्री बन के नहीं आया, वो परमेश्वर का बेटा बनकर बाहर आया। आमीन बोलो जोर से। मैं नहीं जानता हूं कि आप अभी क्या कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, इसी में आप जियोगे अगर आप सोच रहा है तो आप बहुत बड़ा गलत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सोच रहे हैं नहीं प्रभु मैं यहां में रहना नहीं चाहता हूं, आपका वक्त आने से प्रभु मैं भी आपका काम करना चाहता हूं, मैं आपके जैसे जीना चाहता हूं प्रभु, मुझे यीशु मसीह आपका जैसा होना है, मुझे आपका अभिषेक होना है। आमीन। तो मैं गारंटी देता हूं आप जिंदगी भर ऐसा नहीं जियोगे। हमने शेखर को बहुत बार बोला कि आप ड्राइवर करके ही जियोगे, ऐसा मत सोचो। अगर आप जिद्दी करोगे तो जिंदगी भर ड्राइवर में मरोगे। अगर नहीं प्रभु तू मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। आमीन बोलो जोर से। मैंने हमेशा ऐसा बोलते रहा। आपको पता है वो धीरे धीरे ड्राइवर से प्रमोशन हो गए वो मालिक तक बन गया है। गॉड आपको भी ऐसा करेगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ मालिक नहीं, वो अभी प्रभु का सेवा करने वाला भी बन गया। आमीन। और ऐसा बहुत लोग हैं हमारा साथ एग्जाम्पल। मुझे पता नहीं आपका मन क्यों नहीं खोलता है, मुझे ये भी पता नहीं क्यों आप इतना कठोर हैं, मुझे ये भी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा चिंतित हैं आप, मुझे ये भी पता नहीं कि आपका विश्वास कहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच बोलने से जो पढ़ाई लिखाई लोगों को ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इधर देखो ध्यान से, जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई लोग हैं, है ना, दुनिया का ABCD जानता है ना, उसको ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है आज का डेट में। हमने पॉल को देखा, पॉल को कोई भी बाइबल पकड़ पकड़ कर शेयर करने वाला आदमी नहीं था। एक ही बार दर्शन मिला, वो डायरेक्ट अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। पीटर को देखा, एक ही बार यीशु को मिला और पूरा जीवन पीटर यीशु मसीह को दे दिया। हमने जक्काई को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जक्काई का घर आते ही जक्काई सारे चीज को छोड़कर यीशु मसीह का डिसाइपल बन गया, यीशु मसीह का चेला बन गया। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन बोलो जोर से। लेकिन आपके घर में तो यीशु बार बार आता है। हेलो, खाना भी खाता है, यीशु को लेके घूमता है, फिर भी आपका टेंशन उपाय नहीं है ना? नहीं आता आपके घर में यीशु? हाँ ना बोलो। नहीं, जवाब नहीं दे रहे।
जोर से बोलो सब लोग, यीशु आपका घर नहीं आता है? जोर से बोलो, नहीं आया? उसका प्रेम महसूस नहीं किया? जक्कई का घर में 2 बार आया बोल के बाइबल में लिखा है क्या मैडम? जक्कई का घर में बार बार यीशु आया ऐसे लिखा है? एक ही बार जैसे ही जक्कई का घर यीशु आया, जक्कई का घर का कहाँ में कोना में गंदा था, सारे बुराई बाहर निकाला। आप तो हर संडे चर्च आता है, हर संडे रोता है, हर संडे को यीशु को बुलाता है, हर संडे को एक्सपीरियंस करता है, फिर भी कोना में गंदा क्यों भूख रहा है आप? हेलो, अभी भी ढूंढेगा झाड़ू लेके तो कुछ तो मिलेगा आपके अंदर से, नहीं मिलेगा? जोर से बोलो, नहीं मिलेगा? यीशु मसीह जक्कई का घर में झाड़ू लेके नहीं घुसा था, ना तो फूल झाड़ू, ना तो लाठी झाड़ू, ना काठी झाड़ू, कुछ भी झाड़ू नहीं था। यीशु सीधा घुसा है तो अपने आप गंदा बाहर आया। आपके घर में तो पोछा मारने वाला भी लेके आ रहा है, हेलो, कटा झाड़ू भी लेके आ रहा है, लाठी झाड़ू भी लेके आ रहा है, फूल झाड़ू भी लेके आ रहा है, फिर भी गंदा छूट रहा है। इसका मतलब क्या है? कहाँ है यीशु? कौन सा यीशु को अपने दिल दे रहा है? कौन सा यीशु को आप ढूंढ रहा है? आप जानता है, आप इसको वचन को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, आप लोगों का सिखाया हुआ बातों को ज्यादा भरोसा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्रिश्चियन लोगों का कैरेक्टर को भरोसा कर रहा है, आप क्रिश्चियन लोगों का पास्टर को भरोसा कर रहा है, आप क्रिश्चियन लोगों का चर्च का ऊपर भरोसा कर रहा है। आपका भरोसा प्रभु का वचन का ऊपर नहीं है। हेलो, अगर प्रभु का वचन का ऊपर में होगा ना, मैं आज जितना आपको बात कर रहा है ना, ये सब आपको बोलने का जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले प्रभु के लिए काम करोगे। कितने लेबर को मैंने देखा, वो पीछे में जो देखा है ना, बिल्डिंग बनाया, इसमें कितने लेबर काम करके मर गया। जब नीचे गड्ढा कर रहा था, गड्ढा खा नहीं रहा था, ऊपर से मिट्टी आ गया, सलाब आ गया और उसको दफना दिया। कितने लोग ऊपर से गिर के मर गया, कम से कम 10-12 लोग यहाँ में मर गया होगा काम करते हुए। हेलो, आप जानता है ये काम करके जो मरा है, ये कभी स्वर्ग नहीं जाएगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा के लिए काम कर रहा था। वो अगर ये लोग यीशु का काम करके मर जाता तो वो पैसा मिलो ना मिलो, उसका जनरेशन पूरा ब्लेसिंग हो जाना था। ताली बजाओ जोर से। अरे 1-2 रुपया पैसा पाने के लिए लोग लेबर का काम करके मर जाता है। आमीन। सही बोला मैं? सही बोला? ये जो मर गया, हेलो, आप जानता है कुछ लोग मरने के बाद मालिक लोग पैसा भी नहीं देता है, पैसा भी नहीं देता। उस दिन मैं एक न्यूज़ में देख रहा था, एक मिस्त्री किसी का घर में काम कर रहा था, न्यूज़ में मिस्त्री किसी का घर में काम कर रहा था, लास्ट में ज़्यादा पैसा हो गया बोल के मालिक लोग क्या किया, उसको प्लान करके उसको कहीं बुला के ज़्यादा देगा बोल के ठेकेदार को सब प्लान करके उसको मार के गाड़ दिया उसको। बहुत दिन के बाद कहाँ गया, लास्ट में गड्ढा खोद के उसको डेड बॉडी वहां में निकाला है। रे हेलो, कितना पैसा देगा बोल के? प्रेज़ द लॉर्ड। सुना है कुछ मालिक लोग हैं जो पैसा देता भी नहीं, ना जिंदा में ना मुर्दा में, काम करा के छोड़ देता है। लेकिन ये लोग जो लेबर लोग मर रहा है काम करके, आपको पता है ये स्वर्ग जाएगा? क्योंकि वो अपना बच्चा के लिए, अपना बीबी के लिए, अपना घर के लिए कमा रहा है। आप भी अगर दुनिया का काम करके रास्ता में गुजर गया, आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर हाँ यही काम करके अगर आप दुनिया से मर गया, दुनिया से चला गया, मैं लिख देगा 100% आप यीशु के पास हो जाओगे। 100% आपका बच्चा आशीषित होगा। या आप मानो या ना मानो, आपका मर्जी है। जोर से बजाओ ताली, जोर से जोर से जोर से जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों को देखा, पूरा 4-5 तला ऊपर बिल्डिंग में वो पेंटिंग करने के लिए रस्सी लेके ऊपर उठा है, कमर में बांध के पेंट करने के लिए। अचानक एक रस्सी टूट गया, नीचे से गिरकर कितने मजदूर मर गया। जानते हो क्यों मरा है? पैसा के लिए, परिवार पालने के लिए, बच्चा पालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बाइबल में लिखा है सारे चीज परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग होता है, आशीष होता है। जो परमेश्वर के लिए सोचेंगे, जो परमेश्वर के लिए करेंगे, उसका 14 जनरेशन तक गॉड ब्लेस करेगा, आशीष देगा। ऐसा लिखा है 14 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी तक प्रभु आशीष को भेजेंगे, ऐसा बाइबल कहता है। आमीन बोलो जोर से, जोर से बोलो आमीन। हमारे यहाँ के लोगों को क्या घुस गया मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ना ज्यादा चिंता ज्यादा करता है, लेकिन परमेश्वर का काम प्रभु को ढूंढो बोलने से हो जाएगा। प्रभु को कौन देखा है? मैंने विश्वास लोगों का एक्टिविटी में है, विश्वास लोगों का कैरेक्टर में है, विश्वास एवेंजलिस्ट के ऊपर में है। मैंने कल ना परसों सुन रहा था, कसिंसा एरिया में, उस एरिया में मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। आमीन बोलो जोर से। वहाँ में एक पास्टर था, बोला ना आंटी उस दिन,
पास्टर था, कोई प्रेयर सेंटर था बोला उस एरिया में। लास्ट में कोई गुस्सा होकर वही पास्टर बड़ा लंबा दाव लेके आया और चर्च का ऑफरिंग बॉक्स सारा चीज काट के फेंक दिया। उस औरत ने मुझे कल परसों बता रहा था, सर एक पास्टर लोग गुस्सा होकर चर्च का सारा सामान काट कूट के फेंक देगा, है ना, सामान को तोड़ फोड़ के फेंक देगा। तो ये पास्टर अगर ऐसा तोड़ फोड़ के फेंक देगा तो हम लोग का विश्वास कहाँ होगा? यानी उसका विश्वास पास्टर का ऊपर में है। हेलो, उसने कहा ऐसा ऑफरिंग बॉक्स काट दिया, ऐसा फूल पौध काट दिया, सामान को तोड़ फोड़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो? पास्टर है वो। हेलो, इसीलिए मैं हर बार कहता हूं आपका विश्वास किसी पास्टर के ऊपर में नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन से जिएगा। आमीन बोलो जोर से। अगर बाइबल कहते हैं जिएगा, आपका पूरा जीवन वचन में देखे तो देखो आप जीता है कि नहीं जीता है, देखे तो देखो। हालेलुया। मैं लिख देगा आपका बच्चा सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ेगा। आमीन बोलो जोर से, जोर से बोलो आमीन। आप किसी से धार लेने वाला नहीं बनोगे, किसी से भीख मांगने वाला नहीं बनोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप मानता है तो परमेश्वर के राज को अच्छा से ढूंढो, मन से ढूंढो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर देगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। ये कुछ लोग सोचता है ये सब लालची दिखा रहा है, कुछ लोग सोचता है इमोशन बना रहा है, कुछ लोग दुनियादारी का लोग कहता है। जो लोग आपको और हमको आइडिया देता है ये सब मत करो, वो क्या प्रभु दास है? जोर से बोलो, वो लोग प्रभु दास है, वो लोग बहुत विश्वासी है? जोर से बोलो है। आपको जो बोलता है दिन रात चिंता, क्या बोलता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्रभु प्रभु मत बोलो, क्या खाओगे, वो लोग बहुत बड़ा पास्टर है। आप उसका बात इतना इंपॉर्टेंट देता है, बाइबल का बात क्यों इंपॉर्टेंट नहीं देता है? लोगों का चुगली को इंपॉर्टेंट देता है, अब बाइबल का बात को क्यों इंपॉर्टेंट नहीं देता है? बाइबल में कहा कि मैं तुम्हें कभी पूंछ होने नहीं देगा, मैं तुम्हें सिर ही बनाएगा, मैं नीचे में नहीं, हमेशा तुम्हें ऊपर ही रखेगा। आपका मन परमेश्वर को दो, प्रभु का वचन के ऊपर भरोसा करना सीखो, ढूंढो उसको, कहाँ है परमेश्वर। आमीन बोलो जोर से। दुनिया का काम करते करते अगर आधा रास्ता में आप मर जाओगे तो क्या होगा? कैसे जाओगे स्वर्ग? 100 साल क्रिश्चियन होने के बाद भी, हेलो, अगर आप प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, अगर आप दुनिया से चला गया तो आप कहाँ जाओगे? आज दिन में मैंने बताया ना, प्रभु हमें सृष्टि किया और एक लिमिट रखा दुनिया में 120 साल, और आज तो 70-80 ईयर्स में भी चला जाता है। सही ना? सही बोला ना? मैं सही बोला ना? परमेश्वर ने दिया है इस दुनिया में जी के उसका सेवा करने के लिए। जब कंप्लीट हो जाएगा वो आत्मा वापस ले जाएगा और ये मिट्टी मिट्टी में खा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। लोग सच को जानता है, हर एक सच्चाई को जानता है, फिर भी लोग मूर्ख बन गया है। सच्चाई को जानता है उसका सृष्टिकर्ता कौन है, फिर भी वो लोग मूर्ख बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि बाइबल क्लियर कर कह दिया है, फर्स्ट कोरिन्थियन ना, पहला कोरिन्थियन 1:2-9 में, कि परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ तैयार किया है। आमीन। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो लोगों का मन में नहीं आया, वो सारे चीज परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों लोगों के लिए तैयार किया है। पहला कोरिन्थियन 2:9 में लिखा है, पढ़िए तो। हाँ। परंतु जैसा लिखा है, हाँ। जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बात, हेलो, आप तो आंख में जो दिखाई देता है उसी का तो हल्ला करता है ना। सुन रहे? ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा यही तो चिंता करता है ना, रकम कहाँ से आएगा यही तो चिंता करता है ना। हाँ ना बोलो ना। महीना कमाने से सैलरी कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा, स्कूल में फीस कहाँ से देगा, बच्चा को फीस कहाँ से देगा, हम क्या खाएगा। इसका मतलब आप आंख में देखने वाला को विश्वास करता है, लेकिन याद रखना यीशु मसीह जो हम नहीं देखा है ना, वो सारे चीज हमारे लिए तैयार किया है। आमीन बोलो जोर से। जो हमारे मन में भी नहीं है वो सारे चीज तैयार किया है। आमीन। अब्राहम कानान देश नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कानान देश तैयार किया। जोसेफ कानान देश नहीं देखा। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर उसके लिए गवर्नर का सीट पर रखा है। इस्तेर रानी किसी का घर में नौकर का काम किया, उसने कभी सपना नहीं देखा कि मैं एक दिन रानी बनूंगा, लेकिन रानी का पोस्ट खाली परमेश्वर ने रखा है। देखो ना, जलसी हो रहा है ना, जलसी हो रहा है। आमीन भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यह सिर्फ इस्तेर रानी के लिए नहीं था, ये मोसेस क्या बोलते हैं अब्राहम के लिए नहीं था, ये सारी चीज जो परमेश्वर से प्रेम करता है उन लोगों के लिए रखा है परमेश्वर। आप उसको ढूंढता ही नहीं है, अब तो अपना काम में ही बिजी है, अपना नाम कमाने में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, परिवार का प्यार ढूंढने में बिजी है, रिश्तेदारों को खुशी करने में बिजी है। आज तक कोई रिश्ता को खुशी कर पाया आपने? जोर से बोलो, पाया? आपका मन में वही टेंशन रहता है, कैसे करके खुश करेगा, कैसे करके खुश करेगा। आज तक किसको खुश करके देखा है? हाथ उठाओ, बताओ हमको। आपसे कोई खुश हुआ? अरे आपका जन्म देने वाला माँ बाप ही आपसे खुश नहीं तो आप किसको खुश करोगे? थोड़ा शर्म करो, आमीन बोलो जोर से। आप किसी को खुश नहीं कर सकता है। हाँ, एक व्यक्ति को आप खुश कर सकता है जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको तुम खुश करो, वो तुम्हारा सारे खानदान को खुश करेगा। ताली बजाओ ना जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सही बोला? मैं आपको जो जन्म दिया माँ बाप को आप खुशी कर सकता है? बात मानने से भी प्रॉब्लम, नहीं मानने से भी प्रॉब्लम, आओ बोलने से भी प्रॉब्लम, नहीं आओ बोलने से भी प्रॉब्लम। जिसके साथ शादी हुआ पति को खुश कर सकता है आप? जोर से बोलो। आप अपना बच्चा को खुश कर सका है? आप घर वाला को खुश नहीं कर सकता है और सारा सोसाइटी को खुशी करने में घूम रहा है। आप कैसे करेगा ढूंढ रहा है, कैसे खुशी करेगा, कैसे खुशी करेगा। मैं लिख देगा, आपसे कोई खुश नहीं होगा। हेलो, कुछ समझ में आया? कुछ सुनाई दिया? कभी खुश नहीं होगा आपसे। कुछ लेके दो, बोलेगा वाह तुम बहुत अच्छा है, कुछ मत दो, बोलेगा क्या। ये सबसे खराब है। घर से लेकर पराया तक ये दुनिया का रीति रिवाज है। आप धरती में किसी को भी खुश नहीं कर सकता है। ये जो है हमारा बाइबल में लिखा है। आमीन बोलो जोर से। अगर हम यीशु मसीह को खुश करेंगे तो यीशु मसीह हमारा खानदान को खुश कर देगा। हम यीशु को पसंद करेंगे तो हमारे खानदान को यीशु पसंद करेगा। आमीन बोलो जोर से। आज से 20 साल पहले मैंने जब यीशु को ग्रहण किया, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। मैंने पहले बहुत कोशिश किया परिवार को खुश करने के लिए, पहले बहुत कोशिश किया परिवार को बात करने के लिए, मिलाने के लिए। लेकिन जैसा ही मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, 20 इयर्स हो गया, आमीन, मैंने अपना परिवार, अपना फैमिली, अपना माँ पिताजी सब कुछ, जब यीशु को जानने से पहले बहुत दुख होता था ज़िंदगी में, बहुत तकलीफ होता था जीवन जीने में, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने यीशु को जानने से पहले बहुत लोगों को खुश करने के लिए बहुत कोशिश किया, कैसे करके पिताजी को खुश करूं, कैसे करके माँ को खुश करूं, कैसे करके सोसाइटी को खुश करूं। लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है मैं उम्र कम हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रियो, मैंने कभी किसी को खुश नहीं कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना कुछ करो, बुराई निकाल ही देता है। बुराई नहीं निकलता? कितना भी कोशिश करके देखो, कुछ ना कुछ तो निकालेगा ही निकालेगा। क्योंकि वो मुर्गी जैसा है, खोदते रहता है। देखा है ना, मुर्गी लोग जहां बुराई रहता है मारते रहता है ना। आपका पीछे भी तो मारने वाला बहुत है। 2-3 तो अच्छा ही मिलता है और कमी को ज्यादा बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? जोर से बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? ये दुनिया का रिवाज है, आपको बोलेगा, वो कभी आपको ढाकेगा नहीं। हमने जो बाइबल पढ़ के मिला, इसमें मिला कि यीशु मसीह का प्रेम हर एक बुराई को ढाक देता है। आमीन बोलो जोर से। ये मुझे अच्छा लगा, आमीन, ये मुझे पसंद आया। क्यों मालूम? क्योंकि यीशु ने कहा कि उसका प्रेम बुराई को ढाक देता है। आमीन। और आज 20 साल पहले, 20 साल बाद सारे लोग मुझे आज पीछा करता है। हम कहीं रुकने से दूर के आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बात करने आता है, हमें मिलने आता है। लेकिन 20 साल पहले, हेलो, हम रुकते रहने से भी लोग मुझे मोड़ के नहीं देखता था। हमें बात करो सोचने से भी कोई हमें बात नहीं करता था। हेलो, हमें किसी का घर में जाके एक गिलास पानी पिलाओ सोचने से भी हमें कोई पानी नहीं पिलाता था। आज दिन रात लोग पूछते रहता है कि तुम क्या खाओगे? क्या सुना? क्या खाओगे? यहाँ खाना पकाता है, वहाँ खाना पकाता है, यहाँ में मीट, वहाँ मछली, नहीं खाएगा बोलता है, फिर भी पकाएगा बोलता है। वाओ, हेलो।
और हमें देखने से उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं, उसके घर में कोई और आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे हुआ मालूम? ये मेरा बुद्धि ज्ञान से नहीं हुआ, ये मेरा मेहनत से नहीं हुआ। हमने यीशु का पीछा किया। यीशु सारे रिश्तेदार को वो सामने लेके आया, खास करके मेरा पिताजी को भी। आमीन बोलो जोर से ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। मैंने हमारा पिताजी को कभी यीशु के बारे में शेयर नहीं किया, कभी मैं दुनियादारी के बारे में बात नहीं किया। आमीन बोलो जोर से। और आज का डेट में मैंने देख रहा है हमारा पिताजी हर दिन रात हर जगह में हमारा ही प्रशंसा कर रहा है। हेलो, कि मेरा बेटा प्रभु को जानकर, मेरा बेटा गॉड को जानकर, मेरा बेटा ये हो गया, मेरा बेटा वो हो गया, मेरा बेटा का वजह से ऐसा हो रहा है। तो जानता है मुझे थोड़ी ना प्रशंसा मिल रहा है, मेरा वजह से ये सब नहीं हुआ। ये सब संभव कैसे हुआ? यीशु मसीह का वजह से। हालेलुया। उस दिन मैंने ट्रेन में जा जाके उसको शेयर किया, मैं आज जिंदा हूं तो यीशु की वजह से। आमीन बोलो जोर से। आज तुम्हें कैरिंग कर रहा है, ये तुम मेरा बाप सोचकर नहीं, मुझे यीशु ने सिखाया है तुम जैसे लोगों को मदद करने के लिए। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने सोच 20 साल पहले मैंने अपना मन में दफना दिया है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि मुझे पता चल गया कि अपना कभी खुश होगा ही नहीं, हमें यीशु को खुश कर सकता है। मैं जब वचन को देखा ना कि हम यीशु को खुश कर सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा से लेकर बड़ा तक 20 साल पहले छोटे से लेकर मैंने बहुत कोशिश किया लोगों को खुश करने के लिए। बहुत लोगों को खुश करने के लिए मेरा आधा उम्र चला गया। लेकिन मैंने एक चीज देखा, इक्लीसियास ना सुलेमान जैसा कभी खुश नहीं होता है। लोग कभी खुश नहीं होता है। अगर आप किसी को खुश कर सकता है, मेरे पास लेके आना। आमीन बोलो जोर से। आप दुनिया में नंबर 1 इंसान होगा जो खुशी कर सका है बोल के। आमीन बोलो जोर से। मुझे नहीं लगता है कोई खुश होगा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सकता है, ये मुझे पसंद आया। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पति, हेलो, मेरा पति बोल के ज्यादा क्लोज करके देखो उसको। हेलो, जब मेरा पति है, मेरा बात मानना है, मेरा पति है, मेरा पूछताछ करना है, मेरा पति है, सामने जाने से आपको किस मारता है ना कीक मारता है? बोलो, आज तक क्या खाया? किस खाया ना या कीक खाया? जोर से बोलो। कीक खाया है ना? अरे आप तो उसको अच्छा सोच के तो सामने किया। मेरा पति मुझे समझना है, ओ न, क्यों खाएगा? ज्यादा ओवर करता है। मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं है आप लोग? पांव से नहीं खाया, मुख से तो खाया है ना। मुख से भी नहीं खाने वाला कोई है इधर? सब है। प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका पति का भी नहीं है। पति बुरा है ऐसा भी नहीं है। बाइबल में इंसान को ही प्रभु ऐसा बनाया। आमीन बोलो जोर से। और इसका गलती कहाँ में है मालूम है? हवा का ऊपर में। हवा को जाके पकड़ो, गला दबाओ उसको, उसके वजह से ये सब हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलो जोर से। ये हवा का वजह से हुआ है। अगर हवा फल नहीं खाता तो आपका पति कीक नहीं बनना था, किस ही करना था आपको। आमीन बोलो जोर से। अगर हवा ऐसा गलती नहीं करता तो आपका पत्नी भी आपको ऐसा नहीं करना था, आपका बच्चा भी आपको कीक नहीं देना था। हालेलुया। ये सारे गलती का जड़ ना तो आपका बच्चा का है ना तो आपका है, ये सब का जड़ जो है हवा है। जाओ उसको पकड़ो। अगर उसको नहीं ढूंढ सकता है तो उसको बनाने वाला को ढूंढो। आमीन बोलो जोर से। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आया क्या? इसलिए जो आंख ने नहीं देखा उस प्रेम को ढूंढो। आमीन बोलो जोर से। मैंने माइक पकड़ के खाना करेगा मैंने कभी सपना नहीं देखा, ये मेरे लिए बहुत मिरेकल था। आमीन बोलो जोर से। मैं लोगों को 10 लोगों को शेयरिंग करेगा, ये मेरे मन में कभी नहीं था, ये मेरे लिए चमत्कार था। हालेलुया बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी को यीशु का वचन प्रचार करेगा, ये मेरे मन में कभी ख्याल नहीं था। लेकिन अच्छा बात ये रहा,
मैंने कभी जिद ही नहीं किया। प्रभु मुझे जैसा ठेला है मैं वैसा ही गया। आज भी मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे प्रभु ले जा रहा है, और जहाँ प्रभु ले जा रहा है वहाँ जाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ना तो आंधी, ना तो तूफान, ना तो कमजोरी, ना तो बुराई, ना तो मेरे बुराई, ना तो कोई पाप, ना तो कोई शैतान, ना तो कोई और मुझे कभी भी परमेश्वर का ओ प्लान को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता है। बोलो आमीन। क्यों जानता है? क्योंकि मैं और लोगों का जैसा नहीं, मैं यीशु मसीह को ढूंढ रहा हूं, मैं उसका जैसा बनना चाहता हूं। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पहले यहां में कितने लोग मूवी देखता था? हाथ उठाओ। मूवी, सिनेमा देखता था? हाथ दबाओ। सबका एक्ट्रेस अपना अपना पसंद वाला एक्ट्रेस था होगा, था? मोमी सिस्टर, आपका पसंद वाला एक्ट्रेस कौन सा था? हाँ? क्या है बोलो? असम का कौन है? बरखा रानी था उसका पसंद। आंटी, आपका पसंद वाला एक्ट्रेस कौन सा था? एक्ट्रेस, एक्ट्रेस फुलमणि, आपका पसंद वाला एक्ट्रेस कौन था? अभी बोला सब पसंद था, अभी बोला पसंद नहीं है। सिस्टर, आपका पसंद कौन था? सच बोलो, था ना? अब बोलो कौन है वो? नहीं, सब करके भी तो एक समय में ऐसा था जो एक एक्ट्रेस को आप बहुत पसंद करता था, वो कौन है? रानी मुखर्जी। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। रियो, आप किसको पसंद किया? हाँ? प्रियंका चोपड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। बरखा रानी, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा। हेलो मीना सिस्टर, आप किसको पसंद था? किस एक्ट्रेस को पसंद? मैडम? माधुरी दीक्षित। अभी आंटी का निकल के आ रहा है। हिमा मालिनी। कुछ समझ में आया? सबका पसंद ना अलग अलग है ना। और सच बोलो, खराब मत पाना, मैं बताना पड़ेगा। बताऊं? आपने उसका जैसा तो कॉपी तो किया होगा। हाँ, किया है। अभी आया, अभी मीना का भी निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियंका चोपड़ा, आप नहीं होने से भी आईना का सामने तोरा प्रियंका चोपड़ा जैसे तो दिखाई तो दिया होगा। दूसरा देखो या ना देखो, खुद तो दिखा होगा। रानी मुखर्जी जैसे तो लगा होगा ना। वो जो कपड़ा पहनेगा हम भी वही पहनेंगे। एक जमाना में ऐसे बहुत चलता था, आज भी चलता है। आजकल का जमाना में ज़्यादा इंडियन बॉलीवुड ज़्यादा नहीं चलता है, कोरियन चलता है। जापानीज ना, बाहर का लोग वो सब ज़्यादा करता है। लड़की लोग पूरा देखना, बाल भी करता है, कपड़ा भी पहनेगा कोरियन जैसा, जैसे कि कोरिया से आया जैसा। देखा होगा ना, ड्रेसिंग से लेकर, है ना, बाल से लेकर पूरा कलर बाल एकदम लाल पीला येलो लगाता है। कुछ लोग मुर्गी जैसा बना के जाता है, मुर्गा कुकरुकु आवाज देगा जैसा दिखता है दिखने से। ये एक्चुअली सुनो, वो लोग अपना अपना एक फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस ना, जो फुटबॉल देखता है ना, फुटबॉल देखने वाला उसका भी फेवरेट कोई फुटबॉलर होता है। मूवी देखने वाला उसका कोई फेवरेट कोई एक्टर या एक्ट्रेस होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जमाना ऐसा था कि उसका जैसा कॉपी करने के लिए बहुत कोशिश किया लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी प्रियंका चोपड़ा बनेगा? जड़ से वाला प्रियंका चोपड़ा जानता है आपको? हेलो सिस्टर, रानी मुखर्जी फोन करके बोलो आज हमारा यहाँ में हमारा दुकान में चाय पीने आओ, मोमो खाने आओ, आएगा? बोलो ना, आएगा? लेकिन आपने बहुत उसका दीवाना है ना, रानी मुखर्जी। वाह, देखना पड़ेगा यार, रानी मुखर्जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? रुको, मैं अपना इसको बोल के मैं खत्म करेगा। ध्यान से सुनो। एक बार सेपा में क्या मूवी था रे, और तेरे नाम ना, तेरे नाम नए नए मूवी निकाला। तो वो लड़का जो है सलमान खान का दीवाना था, बस्ती से आया नया नया। वो लड़का का बाल बहुत लंबा लंबा था, और वो सेपा सैलून में आके बोला, ऐ हमको तेरे नाम काट दो।
मतलब तेरे नाम में सलमान खान का जो बाल है थोड़ा इतना लंबा लंबा होता है ना, और देखने में मतलब थोड़ा अच्छा है, उसको मैचिंग है उस मूवी के लिए, क्योंकि डायरेक्टर लोग दिया ना नौकरी सुकली लगा के। तो वो बाल को देख के वो लड़का एकदम बहुत पसंद हो गया और सलमान खान का दीवाना हो गया और उस तेरे नाम को देखकर। और वो सैलून में जाके बोला, ए हमारे बाल काट दो। बोला, सैलून वाला ने पूछा, तेरे नाम काट देगा, कौन सा काट देगा, पार्ट 1 पार्ट 2? लड़का कंफ्यूजन हो गया। प्राइज द लॉर्ड। लड़का कंफ्यूजन हो गया, बोला है ना तेरे नाम काट दो। उस सैलून वाला ने बोला, हाँ हम आपको तेरे नाम काट देगा, लेकिन अब ये बताना होगा कि पार्ट 1 कटेगा या पार्ट 2 कटेगा, क्योंकि पार्ट 1 में सलमान खान का चूल लंबा होता है और पार्ट 2 में वो टकला होता है। वो लड़का जो बोला, हमको पार्ट 2 काट दो। क्या काट दो? पूरा टकला कर दिया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? जैसा ही वो आईना में देखा पूरा टकला कर दिया, पूरा गुस्सा होके पूरा हंगामा शीशा सब पूरा तोड़ दिया। रे हालेलुया। गुस्सा से हमने बोला था तेरे नाम कर दो, सलमान खान जैसा बना दो, तुम हमने टकला कर दिया। लास्ट में पुलिस केस तक हो गया उधर। तो पुलिस आके बोला, आप गलत बोला, आप मूवी देखा होगा, जाके देखो पार्ट 2 में सलमान खान टकला है, आपको तो तेरे नाम जैसे बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब, आप सलमान खान को कॉपी करेगा तो सलमान खान नहीं बन सकता है ना। प्रियंका चोपड़ा आप नहीं बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ में बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को कॉपी करोगे तो आप यीशु मसीह जैसा बन सकता है। ताली बजाओ। देखो ना, नहीं बजा रहा है। मैं क्या बोला? यीशु मसीह को कॉपी करो। यीशु कैसे चलता था, आप यीशु जैसा चल सकता है। यीशु क्या खाता था, आप वो खा सकता है। यीशु कैसे बैठता था, आप बैठ सकता है। यीशु कितना चमत्कार करता था, आप कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। यीशु कैसा बर्दाश्त किया, आप बर्दाश्त कर सकता है। यीशु ने कितना गाली खा के भी गाली दे दिया, आप कॉपी कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। इसलिए अगर आप यीशु मसीह में आया तो हम बोला ना पहले कि इसको ढूंढो, ये सब को खोज करो ना। आप बोलता है मैं यीशु मसीह का दीवाना हूं, लेकिन यीशु जैसे बनना नहीं चाहता है। अभी भी सलमान खान वो गाना गाता है ना, कोई बनना चाहता, क्या क्या था? हाँ, अगर आप यहाँ बोले कोई बनना चाहता रानी मुखर्जी जैसा, कोई बनना चाहता प्रियंका चोपड़ा जैसा। हालेलुया। लेकिन दुख का बात यह है कि आप कभी भी ये नहीं बन पाओगे। मैंने कुछ लोगों को देखा, इतना काला है देखने में, उसको सफेद है ना जाने क्या क्या लगाता है चेहरा में सफेद होने के लिए। आप सोच के देखो, इमेजिन मारो, मेरा बॉडी पूरा काला है और चेहरा सिर्फ व्हाइट होगा तो हमको अच्छा दिखेगा? बंदर जैसा नहीं लगेगा क्या? इमेजिन मार के देखो तो पूरा बॉडी काला है ना मैडम, और लोग देखो पूरा सफेद होने के चक्कर में क्या क्या क्रीम नहीं लगाया। यहां तक अगर सफेद होगा, बाकी पूरा बॉडी काला होगा, तो हमको बंदर जैसे नहीं दिखेगा? फिर भी लोग नहीं मानता था, नहीं हमको सफेद होना है। फेयर एंड लवली और क्या क्या लवली बहुत था, आप लोग भी जानता है, अभी भी चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज ऐसा मत करो, आप भी बंदर जैसा हो जाओगे। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। जो आपको मैचिंग है वो करो, ये तो बाइबल सिखाता है ना। आमीन। तो मेरा कहना मतलब दूसरा को देख के आप कॉपी मत करो। हाँ, कॉपी करना है, अगर आप इतना कॉपी करने का शौक रखता है, मेरा यीशु मसीह से कॉपी करो, ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है। आमीन। वो तो आपके लिए रखा ही है सामान, आप उसका जैसा बनने के लिए कोशिश करो। 30 साल बाद, सुनो, 30 साल बाद वो मिस्त्री लेबर सब कुछ काम छोड़कर बपतिस्मा लेकर वो फुल टाइम ना 100% गॉड का काम करने के लिए निर्णय लिया है। आमीन बोलो जोर से। क्या यीशु मसीह का पास घर था? जोर से बोलो, घर था, बिजनेस था, बैंक बैलेंस था, जमीन था, फिर भी सारा दुनिया को बदलने के लिए निकाला है। आपका पास घर है, टीना है, छत है, फिर भी आपका पास चिंता है, क्या कहेगा, कल क्या होगा, क्या होगा, अभी तक क्या हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है ना। 30 साल के बाद मिस्त्री लेबर का काम छोड़कर यीशु ने डायरेक्ट पानी के अंदर बपतिस्मा लेके वो 100% प्रभु का सेवा करने के लिए निकल गया है। और वो नहीं सोचा कि रात में कहां सोएगा। आपका घर में, इधर देखो, आप लोग का घर में सोने के लिए तो अच्छा बिजनेस अदर होता होगा ना, है क्या नहीं है? है
बिस्तर में बिछाने वाला क्या बोलते हैं उसको? नहीं क्या, तुसो के मेटल से, है ना? आपका पास भी होगा ना, है क्या नहीं? यीशु के पास सोने के लिए ऐसा था? हमारा बाइबल में कब सोने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए बेचारा बाइबल में देखने से वो एक बार थोड़ा सा सोने के लिए मौका मिला मैडम, वो भी नाव में आंधी तूफान के बीच में थोड़ा सा सोया हो, क्योंकि उसे सिर रखने की जगह नहीं है। बड़े चलो कहाँ मेटल्स बिछाएगा, कहाँ में पेट को पर ढूंढेगा वो? आमीन बोलो जोर से, क्योंकि नहीं था ये सब उसके पास। आमीन। वो चाहता तो सब कुछ कर सकना था, लेकिन वो सबको इंपॉर्टेंट नहीं दिया। वो दिखाया है कि साधारण व्यक्ति भी सारा दुनिया को बदल सकता है, सिंपल लोग भी, गरीब लोग भी परमेश्वर का महिमा कर सकता है। आमीन। और उसने दुनिया बदल के दिखाया है। सामने वालों को बोलो, परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। आप परमेश्वर के राज को ढूंढो। जोर से, आप परमेश्वर के राज को ढूंढो। और जोर से बोलो, परमेश्वर के राज को ढूंढो। अपना हालत को मत देखो, अपना गरीबी को मत देखो, अपना औकात को मत देखो, यीशु मसीह को देखो। यीशु जैसा बनो, यीशु जैसा बनो, यीशु जैसा बनो। आमीन। आपको एनके पॉल जैसा हम नहीं बनाएंगे, ब्रदर सलूट, आपको दिनाकरण जैसा नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको यीशु मसीह जैसा बनाना चाहता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आओ, क्या है, फिलिपियन चैप्टर 2:5 में लिखा है, उसके बाद हम वचन में खत्म करेगा। हाँ, उसमें लिखा है, हे भाइयों, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था वो तुम्हारा कैरेक्टर में होना चाहिए। आमीन। आमीन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु मसीह का स्वभाव, उठने में, बैठने में, बात करने में, चलने में, घूमने में, वो कैरेक्टर, वो स्वभाव, वो नेचर आपके अंदर में दिखाई देना चाहिए। वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, तुम्हारा स्वभाव भी हो। क्योंकि मैंने देखा कि कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। अगर आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, तो आपका कैरेक्टर यीशु जैसा होना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। आपका अंदर में यीशु का गुण होना चाहिए, आपका यीशु मसीह का नेचर होना चाहिए। किसी चर्च जैसा नहीं, किसी लीडर जैसा नहीं, यीशु जैसा बनना चाहिए। हालेलुया, ये बाइबल कहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 11:29, जल्दी, वहां में यीशु ने कहा है, मुझसे सीखो। वाओ, मुझे बहुत पसंद है, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। आप किससे सीखने के लिए निकाला है? बॉलीवुड से सीखता है, पास्टर से सीखता है, क्रिश्चियन लोगों से सीखता है, ये घूमने वाले लोगों से सीखता है, हाँ? जो कुछ भी बाइबल नहीं जानता है, ऐसे लोग क्या क्या शेयर करते हैं, अब उससे सीखना चाहता है? मत सीखो। हेलो, लोगों से सीखोगे ना, वो लोग एक दिन बैकस्लाइड होगा ना, आपका विश्वास भी खत्म होगा। आपको यीशु मसीह से सीखना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। यीशु, आज का मैसेज है यीशु को ढूंढो, और सेकंड मैसेज है यीशु मसीह से सीखो। आमीन। हाँ पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये देखो ना, यहां में यीशु क्लियर कहा है कि चर्च से नहीं, यीशु मसीह से सीखो। चर्च का डॉक्टरिंग नहीं, यीशु मसीह से सीखो। आमीन बोलो जोर से। यीशु का कोई डॉक्टरिंग था? यीशु का कोई डॉक्टरिंग था? यीशु का कोई चर्च था? जोर से बोलो, चर्च था? यीशु का कोई बिल्डिंग था? नहीं, वो 100% गॉड को दिया है लाइफ। आप जिंदगी भर लेबर काम करोगे, मत सोचो। सिस्टर, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आप जिंदगी भर दुकानें चलाना नहीं, गॉड चाहेगा तो आपको सारे छोड़ के गॉड अपना काम में वो आपको यूज करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। यीशु मसीह 30 साल लेबर काम करके छोड़ के वो प्रभु का काम के लिए अपना लाइफ दे दिया। आपका मन जब भी गॉड के लिए काम करेगा बोलने से गॉड आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आमीन बोलो जोर से। जिंदगी भर ड्राइवर होगा ये भी मत सोचो, जिंदगी भर लेबर करेगा ये भी मत सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मोसेस को देखा, एक घर में 80 इयर्स काम किया। कितना इयर्स? सॉरी, एक जगह में 40, एक जगह में 40, 80 इयर्स नौकर काम किया। 80 इयर्स के बाद बड़ा एक लीडर बन के, परमेश्वर का एक बड़ा लीडर बन के आ गया है। आमीन बोलो जोर से। हमने जोसेफ को देखा है, एक घर में 13 साल नौकर का काम किया है। बाद बर्तन धुलाना, झाड़ू मारना, खाना पकाना, 13 इयर्स
उसके बाद अब देखो प्रभु का जब समय आया, वो 13 इयर्स के बाद उस जोसेफ को परमेश्वर गवर्नर बना दिया है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। आपका लाइफ जहां है आप वहीं मरोगे, मत सोचो, सोच को बदलो। हालेलुया। यीशु से सीखो। प्रभु आपको प्रमोशन करना चाहता है, वो आपको यूज करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। उसके राज को ढूंढो, ढूंढो उसको। आमीन। मैंने बोला ना, हर चीज पैसा से नहीं होता है। कितने लोग बीमार हो गए, सीरियस हो गया, बैंक में पैसा है, करोड़ करोड़ रुपया है, क्यों पैसा से उसका जान नहीं बचा सकता है? अब जानता है, जान लेना और देना गॉड के हाथ में है। आमीन बोलो जोर से। पैसा बचाना और पैसा कम घटाना ये परमेश्वर के पास में है। पुराना नियम में बहुत जगह में लिखा है, अमीर बनाना गरीब बनाना प्रभु के पास है। आमीन बोलो जोर से। घाव बनाना और मरहम लगाना भी प्रभु के पास है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आप जब तक अपने आप को गॉड को नहीं दोगे, गॉड आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। आमीन। आइए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, वहां में लिखा है कि आप यीशु मसीह आपको एग्जाम्पल दिखाया है कि दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है। यीशु मसीह का एग्जाम्पल को फॉलो करो, यीशु मसीह का उदाहरण को से सीखो। ये मेरा लास्ट वचन है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुमको इसीलिए यीशु ने चुन के लाया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखो, यीशु मसीह आराम से जिंदगी जी के तुमको आदेश आज्ञा नहीं दिया है, उसने भी दुख उठा के जिया है, उसने भी निंदा झेला है, उसने भी भूखा में बैठा है, उसको भी सोने का जगह नहीं था, उसको भी मदद करने वाला कोई नहीं था, उसको भी कोई इंपॉर्टेंट देने वाला कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो 30 इयर्स तक क्या किया यीशु मसीह? लोगों को पसंद करने के लिए कोशिश किया। हेलो, क्या सुना? यीशु मसीह 30 इयर्स अपने लोगों को खुश करने के लिए कोशिश किया। क्या कभी खुश हुआ? खुश हुआ? लेकिन जैसा ही वो प्रभु के लिए खुश करने के लिए गया ना, माँ यीशु मसीह का माँ क्या बोलते हैं, मरियम और उसका भाई लोग, जब यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था, किसी ने आके बोला आपका माँ और आपका भाई नीचे रुक रहा है, आपको मिलना चाहता है। हेलो, वो बात सुन के यीशु मसीह लोगों को छोड़कर, घर को छोड़कर, मसीह लोगों को छोड़कर, हेलो ध्यान से सुनो, वो माँ मिलने आया बोल के यीशु मसीह लोगों को छोड़कर वो माँ का पास दौड़ के गया, मिलने गया, भाई लोगों को मिलने गया। अब क्या करता है? शाम को फेलोशिप में अगर घर में कोई आ गया तो जोर से बोलो ना, कुरुष का समय कोई आ गया तो, कोई आ गया, नहीं 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 नहीं, परिवार बुलाया, यीशु नहीं गया, क्योंकि यीशु जानता था माँ होने से भी भाई होने से वो कभी खुश नहीं होगा हमसे, क्योंकि यीशु ने कहा है मेरा कौन माँ पिताजी, कौन मेरा परिवार है? जो प्रभु का बात मानता है, उसमें चलता है, वो मेरा अपना है। तू मेरा अपना नहीं है, तुम जन्म दे सकता है लेकिन तुम मेरा परमानी नहीं है। बोलो आमीन। यीशु मसीह किसको अपना माना? मरियम को, भाई को, जो उसका झुंड में था उसी को यीशु मसीह अपना माना है। आज मसीह लोग क्या करता है? कोई काम है बोलने से चर्च में नहीं आएगा, कोई काम है बोलने से, माथा दर्द हो रहा है बोलने से गोली मारो चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। सही ना, सही बोला मैं? मत करो ऐसा। हालेलुया। हम प्रभु के पास जा रहा है, यीशु मसीह जैसा बनना है। समय लगेगा, आज ही बन जाएगा ऐसा नहीं, कोशिश करते रहो, 100% एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। बाइबल में लिखा ना, दुनियादारी बोलते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आसामीज में बोलता है एक बार इनवारी ले, एक बार एक हो रहा। 1 टाइम नहीं सकता तो 100 टाइम्स ट्राई करो। ताली बजाओ जोर से। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज होगा कि आप सकोगे। मैं ये वचन जब देखा ना, मुझे बहुत पसंद लगा। यीशु को बोला तुम्हारा माँ, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, जाओ ना, मिलने जाओ ना। और हमारा दुनियादारी का लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पहले माँ आता है, बाद में चर्च। पहले अपना लोग आता है, बाद में चर्च के लोग। कुछ तकलीफ होगा तो अपना लोग आएगा। यीशु मसीह जब मार खा रहा था, मरियम बचा सका? यीशु मसीह जब मार खा रहा था, यीशु का भाई भैया मार बचा सका? ये प्रूफ है कि अपने लोग तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, जो भी कर सकता है गॉड कर सकता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। अब जानता है परमेश्वर यीशु ने यीशु को क्या किया? मुर्दों में से जी उठाया है। आमीन। समझ में आया है क्या? इसीलिए यीशु मसीह का खोज करो और यीशु मसीह से सीखो। उसने एग्जाम्पल दिया, दुख उठाकर उसने सिखाया है। और आगे
हाँ, और तुम भी इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है एक कि उदाहरण देके गया है कि हाँ, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसका एग्जाम्पल में जियो। हेलो हेलो, क्या यीशु मसीह को अच्छा खाने मन नहीं था? नहीं था? क्यों नहीं खाया हो? क्या यीशु मसीह को अच्छा घर का जरूरत नहीं था? जोर से बोलो। वो राजाओं का राजा है ना, वो क्या बिल्डिंग नहीं बना सकना था? बाकी लोग हैं क्यों नहीं बनाया होगा? तकलीफ था होगा, तो ऐसा एकदम दिमाग लगा के सोच रहा है। यीशु मसीह बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकना था? ये क्या लैंग्वेज है? मुंह से बोलो यार। नहीं बना सकता था? यीशु मसीह 5 स्टार होटल बना के भी नहीं सो सकना था? वो 5 स्टार होटल में सोया है? वो अच्छा खाना खाया? अच्छा मोमो चाउमीन खाया? KFC का मीट खाया? अब तो वो सब नहीं, उसे पगला हो जाता है, चाहिए चाहिए बोलता है। सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस, बाइबल के अनुसार ओबीडियंस मतलब सैक्रिफाइस। बात मानने का मतलब है सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाना। कितने लोग प्रभु का बात मानना चाहता है? हाथ उठाओ। प्रभु का बात मानना चाहता है? हाथ उठाओ। मानना चाहता है बोला? चाहता है? आप लोग नहीं चाहते? हाथ उठाओ। आपको बलि चढ़ाना होगा अपने आप को। आपका मुर्गी को बलि चढ़ाने का समय मुर्गी भागता है? कभी मुर्गी को काटा है क्या? मुर्गी मैं तुमको काटने जा रहा हूं बोल के मुर्गी उड़ के गया? वो एग्री होता है, मारो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी तो आप लोग 2-3 आदमी पकड़ के भी एक पांव से पांव को पकड़ के ऐसा करके पांव को पकड़ के गलास को दुकाटता है, नहीं करता है ऐसा? वो मुर्गी मरने का वजह से कितना परिवार खुश होता है आपको मालूम है? ऐसा नहीं है? मुर्गी मरने का वजह से कितना परिवार खुशी से खाता है। आज तो बहुत टेस्टी था, बहुत खुश हो जाता है वो परिवार। किसी को खुश करना है तो खुद को मरना होगा। कोई भागने वाला है क्या पीछे से? पकड़ो, क्योंकि मैं मरने का बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया बोलो जोर से। बलि चढ़ाना होगा। क्या को बलि चढ़ाना होगा? सुनो, मैं उसको भी बताना चाहता हूं, थोड़ा सा बताएगा, बाकी आप समझ लेना। आपको गाली देने मन होता है कि नहीं होता है? होता है। आप अगर यीशु को सोचोगे ना, अंदर ही अंदर गाली को खत्म करना होगा। यहां तक आ जाए, इधर देखो, यहां तक सबका आता है। अभी भी किसी किसी का फूल है, हमको मालूम है किसका किसका है। आमीन बोलो जोर से। यहां तक तो आने दो, यहां से यहां जाने मत दो। यहां तक आ गया मतलब आपका सैक्रिफाइस नहीं है। यहां तक आता है ना, गुस्सा नहीं होता है? बोलने मन होता है ना? किसी को देखना कुछ नहीं, ऐसा भी हो जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अंदर का यहां से यहां मत निकालो, इसका अंदर में बलि चढ़ा दो। मैं मार रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन। जो भी बोलने मन होता है, करने मन होता है, कभी कभी दूसरा को बुराई को देखने से बर्दाश्त नहीं होता है ना? होता है? बर्दाश्त होता है? नहीं होता है। जब देखेगा मन में आएगा ये क्यों कर रहा है, अंदर आमीन बोलो जोर से। नहीं 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 नहीं, हम बोलेगा तो है ना, अगर हम बोलेगा तो वो चूप पहुंच जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा तो नहीं होगा, काट दो उसको। आमीन बोलो जोर से। मैं जस्ट 1-2 उदाहरण दे रहे हैं आपको। आपको बहुत कुछ खाने मन होगा ना, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने मन होगा। ज़्यादा टेस्टी में आपको मालूम है ना, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होता है, इसलिए मीठा है बोल के पीछे मत बकना। जब ज़्यादा खाने के लिए पूरा जीप में पानी आ रहा है, हो जाएगा। आमीन आमीन बोलो जोर से। दुनिया में अगर आपको खुशी से जीना होगा ना, किसी और को खुश करना होगा ना, आप खुद को मरना होगा। कितने लोग मरने के लिए तैयार है? ऐसा बोल रहा है बोल के कल जाके छत का ऊपर से मत कूदना, फिर भरोसा नहीं है किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने सुना था मरना इतना आसान है,
यीशु मैं आ रहा हूं बोल के मत करना, क्योंकि मैंने देखता है कुछ लोग गुड फ्राइडे में असली का भी मरता है मैडम, क्रूस मैंने क्रूस में लोग लटका के असली का भी मर जाता है। ऐसा मरोगे तो आप नरक जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का सेवा करके अपना इच्छा को मारना, उसको बलि चढ़ाओ। आपका अंदर का इच्छा जब बलि चढ़ाओगे ना, ऑटोमेटिक आपका माहौल का चारों तरफ का लोग खुशी हो जाएगा। दूसरा को तकलीफ देने वाला आपका पाप नहीं, आपका इच्छा जो आप नहीं मारा सक रहा है। जब मुर्गी काटता है ना, देखना कितना 4-5 आदमी पकड़ के, वाह लोकल मुर्गी और भी टान होता है ना। मैं किसी को दिखता है 2 पांव को गला को लंबा करके, कुछ लोग तो चक्कू तो धार भी नहीं होता है, दाव भी धार भी नहीं होता है, बेचारा कटा 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 अद्धा मरा होकर तड़पा तड़पा के मारता है। मारने के बाद इतना परिवार खुशी से खाता है, आज तो टेस्टी था, मजा था। मसला थोड़ा ज्यादा हो गया, नमक थोड़ा कम था और थोड़ा जाल होने से ठीक था। आमीन बोलो जोर से। नहीं बोलते हैं सर? जितना भी टेस्ट हो ना, और देखना सब पूरा जाल होने से भी प्रॉब्लम। मैं कुछ लोगों को देखा, एक घर में हम लोग गया था ना खाना खाने के लिए, लोकल मुर्गी बनाया, इतना जाल था, पूरा हाथी मर्चा डाला ना। हमारा टीम जो खाना खा रहा था, एक हाथ से सिंगुन मूस रहा है, हेलो पूरा सिंगुन मूस रहा है, और एक हाथ से हड्डी चबा रहा है। फिर भी खत्म कर दिया, पूरा खाना खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो घर को हमेशा याद करता है, वो घर का सामने से जाने से मैं मुर्गी को याद आता है, वो मर्चा को याद आता है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, अपने आप को मारो। आमीन। और खराब मत पाना। ये कौन कर सकता है मालूम है? जो दिल से प्रभु को ढूंढता है ना, वो कर सकता है। तो आप किससे ढूंढ रहे हैं आपको मालूम है? पता कर लो। आप किसे दिमाग से ढूंढ रहे हैं ना मन से ढूंढ रहे हैं? मन से ढूंढ रहा है तो आप ये सब को मार सकता है। हमारा पल जब यीशु मसीह को जान गया, वो सबसे पहले सैक्रिफाइस यीशु को कर दिया है, जो बाइबल का पॉल है। आप तो यीशु के साथ रह के भी कभी कभी निकलता है ना आपका, निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना, क्योंकि आप यीशु को कॉपी नहीं कर रहे, आप पॉल को कॉपी नहीं कर रहे। आप जानते हैं आप किसको कॉपी करता है यीशु मसीह का चेलों में से? पीटर को। क्या सुना आप? पास्टर पीटर भी तो गुस्सा होकर कान काटा है, हम काटने से भी क्या है, काट के बाद में माफी मांग लेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी सब बोलता है कुछ लोग, वो पॉल का बात नहीं करता, यीशु का बात नहीं करता, पीटर का बात करता है। बोलते पीटर भी तो यीशु मसीह को छोड़ के मछली बने किया था ना, इसलिए हम भी कभी कभी जाने के लिए सोचता है। बोला प्लीज पीटर को कॉपी मत करो। आमीन बोलो जोर से। पॉल को भी कॉपी मत करो, यीशु मसीह को कॉपी करो। हालेलुया। और वो मर गया। अगर आप सचमुच अपने लोगों से मोहब्बत है तो इसको आज से मार डालो। आमीन बोलो जोर से। अगर सचमुच आप अपना सोसाइटी को खुश करना चाहता है तो इसको अंदर से मारो। आमीन। और अभी प्रार्थना करेगा तो अभी मर जाएगा ऐसा नहीं, जब तक नहीं मरता है तब तक उसका पीछा करो। इसलिए गाना है ना, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगा, धीरज रखने पर सब कुछ पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब क्या है? जब तकलीफ आएगा तुम्हारा सोच बदल जाएगा, बहुत कुछ बोलने मन होगा, चुपचाप बैठने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को मरोगे तब दूसरा का सेवा कर पाओगे, खुद को मरोगे तो तुम शांति से जी पाओगे। आमीन बोलो जोर से। मरो। हालेलुया।
अभी आपका मन में शांति नहीं है ना, कुछ भी करने से शांति नहीं है ना, किसी का भी सेवा करो खुशी नहीं है, पति का सेवा करो बोलने से 2 बार 3 बार करने से गुस्सा हो जाता है, सेवा करते रहेगा, कब तक करते रहेगा, तुम भी तो करना चाहिए, खुशी नहीं है आपके अंदर। आमीन बोलो जोर से बोलो आमीन। सही बोला मैं? बच्चा को भी सेवा करते करते अंदर से निकल जाता है, हम ही करते रहेगा, कब तुम करेगा। खुद को चढ़ा दे तो तब सेवा कर पाओगे, चर्च का सेवा भी करोगे, परिवार का सेवा भी करोगे। लेकिन अभी तो देखने से ना तो परिवार का सेवा कर पाता है ना तो चर्च का सेवा। सही बोला मैं? हाँ ना बोलो ना। 2 बार से 3 बार करने से गुस्सा हो जाता है, हम ही करेगा क्या, हमको ही लगाएगा क्या, तुम भी तो उठो, तुम भी करना चाहिए। वो भी प्यार से नहीं, पूरा यहाँ का नर्व्स दिखा के पूरा पावर से तुमको भी करना चाहिए, हम कमाएगा सिर्फ, हम खाएगा क्या, तुम भी करना चाहिए, हम सिर्फ झाड़ू मारेगा। ओ हालेलुया बोलो जोर से। ना तो चर्च में शांति है, ना तो घर में शांति है, ना तो ऑफिस में शांति है, ना तो रास्ता में शांति है। कुछ लोग फोन में आने से भी देखना प्यार से बात नहीं करते, क्या रखा प्यार से बात है ही नहीं। जाते जाते रास्ता में भी हम लोगों से हेलो कैसे आए पूछता है, कुछ लोग ऐसे नहीं, क्या फोन करते रहता है, रखो, एक ही वर्ड में धमका के रख देगा। ऐसा नहीं है? हाँ ना बोलो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका सिंबल क्या है मालूम है? शांति नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब शांति आएगा सब कुछ आएगा, और शांति के लिए अशांति ढूंढने से नहीं होगा, शांति के लिए खुद को चढ़ाना पड़ेगा, खुद को चढ़ाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्लाने से शांति आता है क्या? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर अभी हम नहीं बोलने से ना बाद में हम बर्दाश्त नहीं होता है, जमा होने से बाद में हम भूल जाएगा, इसलिए अभी बोलना है। खत्म। परिवार में भी देखो, एक बोलेगा ना, एक मन में खुजली होते रहते हैं, वो क्यों बोलते रहेगा, हमको भी बोलना है, चुप मत बोलो, नहीं अभी हम नहीं बोलेगा तो बाद में भूल जाएगा बोलता है। बोलने से 1 करोड़ का फायदा होने वाला है क्या? शांति नहीं है दिल में। आमीन बोलो जोर से। शांति आएगा ना, अब बोलना बंद करोगे, अब अपने आप को मार दोगे। सब 1 सेकंड खड़ा हो जाओ अपना पैर में। आमीन। कुछ लोगों को लग रहा है आज नींद भी नहीं आएगा सोच सोच के, उसको आज मेरा मोबाइल का बात करने वाला को भी दिखाई देगा सपना में। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। सब खड़ा हो जाओ जल्दी, छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। मुझे लगा था आज हम वचन बोलेगा ही नहीं, फिर भी मैंने 2 घंटा जैसे बोलने वाला है, 1 घंटा बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।